गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि त्रिविमीय निर्देशांक की बुक के इस वीडियो में हम टॉपिक स्पेयर का 9th वीडियो पढ़ाएंगे। अब तक मैं आपको 8 वीडियो करा चुकी हूँ गोले से संबंधित, अलग अलग उसकी डेफिनेशन, उसके आर्टिकल्स, थ्योरम्स, सवाल इत्यादि। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट सवाल करेंगे जो कि 2019 की राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया है और साथ में एक आर्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सवाल, शो दैट द पोलर लाइन ऑफ x प्लस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z प्लस 3/1 विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द लाइन 7x प्लस 3/11 इक्वल टू 2 माइनस 7y/5 इक्वल टू 7z/-1। यानी कि क्या कह रहे हैं कि हमें पोलर लाइन निकालनी है। इस वाले समीकरण, ये जो हमें स्पेयर का समीकरण दिया हुआ है और इस लाइन, ये जो हमें लाइन दी हुई है, इन दोनों से बनने वाली पोलर लाइन हमें निकालनी है जो कि ये होती है। तो ये हमको जो पोलर लाइंस हम निकालेंगे किसी प्लेन के साथ, तो वो जो लाइन आएगी वो अनसिमेट्री में आएगी, तो उसे हमें इस सिमेट्री फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, आंसर से। गिवन इक्वेशन ऑफ स्पेयर, जो हमें इक्वेशन ऑफ स्पेयर दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी के साथ लाइन हमको दी हुई है एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इक्वल टू जेड प्लस 3/1 इक्वल टू, सपोज हमने इसको आर मान लिया। अब क्योंकि यहाँ पर यह हमको सिमेट्री में लाइन दी हुई है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू, यहाँ पर यदि हम x प्लस 1/2 इक्वल टू आर करें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r माइनस 1। सिमिलरली हम y के z के निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 2 जो ये है हमारी, इस लाइन पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो होंगे x इक्वल टू 2r माइनस 1, y इक्वल टू 3r प्लस 2 एंड z इक्वल टू r माइनस 3। इसका मतलब जो हमारे स्पेयर है वो इस लाइन के इन कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स उसके पोल हैं, तो इन पोल और स्पेयर से बनने वाले पोलर प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स एल्फा प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ पर रख दें, x, ये x रखा हमने, एल्फ़ा की जगह हमने ये रख दिया 2r माइनस 1 दिस। इसी तरह से हमने y रखा, y के साथ में ये दूसरा कोऑर्डिनेट रखा, फिर z के साथ में ये तीसरा कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर रखा। और रखने के बाद विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर हमारे स्पेयर की रेडियस है जो कि यहाँ पर हमको इक्वेशन नंबर 1 से दी हुई है 1, तो ये हमने यहाँ पर 1 लिखा। अब लिखने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में जब हम इसको खोलेंगे तो और r के कोफिशिएंट्स को सबको अलग अलग से कर लेंगे, तो यहाँ पर r बाहर निकाल लेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3y प्लस जेड प्लस, अब विदाउट आर वाले एक तरफ कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हुई। तो अब r के सभी मानों के लिए जो हमारा प्लेन की इक्वेशन है ये 3, ये जो प्लेन की इक्वेशन बनी हमारी ध्रुवीय यानी पोलर प्लेन की इक्वेशन हुई, तो ये जो पोलर प्लेन की इक्वेशन है ये हमारे पास में r के सभी मानों के लिए ये किस सरल रेखा से गुजरता है, इससे और इससे। तो हम यहाँ पर अलग अलग दोनों सरल रेखाओं को लिख देंगे। 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0, एक तो ये हो गई, और दूसरी क्या हुई हमारे पास में, x माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों हमारे पास में समीकरण आई है ये हमारा आंसर हुआ है। लेकिन अब इन समीकरण को हम, इन दोनों समीकरणों को हम सिमेट्री रूप में अगर हम इसमें लिखना चाहें तो हम इसको सिमेट्री रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको सिखा देती हूँ। ये जो दोनों हैं इनका जो आंसर है, वो जो हमको आंसर दिया है वही इसका आंसर है, जो कि है 7x प्लस
3 अपॉन 11 इज इक्वल टू 2 माइनस 7y अपॉन 5 इज इक्वल टू z माइनस 1। यही हमारा आंसर है। लेकिन अब ये इन दोनों समीकरणों से ये कैसे आया, इसके लिए मैं आपको सिखा देती हूँ। इसमें वैसे आप 12th में इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार मैं यहाँ करा देती हूँ। हम क्या करेंगे कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो निकालने के लिए यहाँ पर एक्स वाई जेड को हम डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी रख देते हैं। सपोज डायरेक्शन कोसाइन हमारे ए बी एंड सी है, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इन सिमेट्री फॉर्म, वो होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी निकालने के लिए यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख देंगे। ट्वाइस ए प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको माइनस ए प्लस 2b प्लस माइनस ऑफ 3c इक्वल टू 0। इस 1 को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी रख देंगे, तो हमारे पास में ए बी सी निकलेगा। और जब अब इस तरह की 3 इक्वेशन होती है तो हम ए बी सी कैसे निकालते हैं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और जब ए का निकालना होता है तो इसको छोड़ करके बी के कोफिशिएंट्स को सी के कोफिशिएंट से गुणा करते हैं, माइनस दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन के सी के कोफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन के बी के कोफिशिएंट से गुना करते हैं। तो ये हमारे पास में हो जाएगा -9 -2। इसी तरह से फिर हम इस बी वाले को छोड़ देंगे और ए और सी को गुणा करेंगे, तो हमारे पास में आएगा -1, पहले सी का कोफिशिएंट 1 इंटू ए का कोफिशिएंट 1, तो ये हो गया -1 माइनस 2 इंटू -3 इज +6, तो ये हो गया +6 अपॉन सी के लिए हमारे पास 2 इंटू 2, जब सी का निकालेंगे तो ए और बी के गुणा करेंगे आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इंटू -1 इज -3 इज इक्वल टू +3। दैट इम्प्लाइज ए अपॉन -11 बी अपॉन -5 एंड सी अपॉन 7 इज इक्वल टू के मान लेते हैं। तो हमारे पास में ए इज इक्वल टू -11 के, बी इक्वल टू 5 के एंड सी इक्वल टू 7 के आ गया। अब हम यहाँ पर x1 y1 z1 निकालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लिख देंगे। यहाँ पर हम जो हमारी दोनों इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड -x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशंस को हम रख देंगे। और इसमें हम x1 y1 z1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर z1 इक्वल टू 0 रख देंगे। तो हमारे पास में इन दोनों से यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ x1 प्लस थ्राइस ऑफ y1 इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ x1 प्लस ट्वाइस ऑफ y1 इक्वल टू 1। यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। जब हम इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे, तो ये आपको हल करना आता है, इसको 2 से गुणा करके जोड़ दीजिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, यहाँ पर पहले इस वाले समीकरण को 2 से गुणा करके हम इसको जोड़ देंगे पूरे को, तो हमारे पास में y इक्वल टू आएगा 2/7। जब y1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा x1 इक्वल टू -3/7 और z बराबर तो 0 है ही। तो इस वाले समीकरण में, ये जो समीकरण हमको दी हुई है, इस समीकरण में हम वैल्यू रख देंगे ए बी सी और x1 y1 z1 की। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये वाली हमको जो चाहिए ये आ जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ रख के बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पर x माइनस x1, तो ये हो गया x माइनस x1 इक्वल टू कितना है +3/7 अपॉन a1 कितना है -11 के इक्वल टू y माइनस 2/7 अपॉन 5 के इक्वल टू
z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू कितना था हमारे पास में 7k। इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से एलसीएम लीजिए तो 7x प्लस 3/7, तो ये 11 के साथ 77 आ जाएगा। यहाँ से हमने माइनस सब में से कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 11, और k इन तीनों में कॉमन है, 7 इन में डिवाइड करेंगे तो तीनों में कॉमन है, तो इसलिए हमारे पास में सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 7x प्लस 3, ये 7x प्लस 3 अपॉन 11 इज इक्वल टू यहाँ से 7y माइनस 2 अपॉन 5 है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस माइनस 7y अपॉन 5। ये देखिए यहाँ से ये आ रहा, ये देखिए इसी तरह से इज इक्वल टू यहाँ पर 7 हट जाएगा क्योंकि ये 7 नीचे आ जाएगा, ये k भी हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा z इक्वल टू, और माइनस से गुणा किया तो माइनस। तो ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारे पास में इस तरह से हमको अनसिमेट्रिक लाइन से सिमेट्रिक लाइन निकालते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये पोलर इक्वेशंस, पोलर लाइन से इसके ध्रुवी निकालना आपको बताया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल स्पेयर। कोई भी दो स्पेयर यदि परपेंडिकुलरली टच करते हैं तो उसे हम ऑर्थोगोनल स्पेयर कहते हैं। टू स्पेयर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज राइट एंगल। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, दो गोलों की लांबिकता का प्रतिबंध। तो दो गोले हमने मानो ले लिए x² प्लस y² प्लस z² प्लस ट्वाइस u1x प्लस ट्वाइस v1y प्लस ट्वाइस w1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ये गोला नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हमने दूसरे सेंटर का गोला ले लिया u2 v2 w2 का, तो ये वाली हमारे पास सेकंड स्पेयर हो गया। अब इन दोनों गोलों को एक दूसरे से हमने कट कराया, और जहाँ पर जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं उस पॉइंट को हमने P से डिनोट किया, और इसके सेंटर C1 और C2 हैं जो कि है माइनस u1 माइनस v1 माइनस w1, और C2 है माइनस u2 माइनस w2 माइनस v2 माइनस w2। जब ये इसके सेंटर हैं तो रेडियस की इक्वेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, क्या हो जाती है, u1² प्लस v1² प्लस w1² माइनस d। जब हमारा पॉइंट P जहाँ से गोला कट करता है इसको हमने C1 से मिलाया और इसको हमने C2 से मिलाया, तो ये जो एंगल बना हमारा इन दोनों के बीच का, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 P² प्लस P C2², ये हम रख देंगे। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी u1 माइनस ये जो हमारा P1 पॉइंट है, ये C1 C2² क्या हो जाएगा हमारे पास में, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर प्लस v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर प्लस w1 माइनस w2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये इसकी सर्किल, ये सर्किल की रेडियस हो गई, रेडियस, और ये इस सर्किल की रेडियस हो गई, रेडियस 2, और ये रेडियस 1। तो यहाँ पर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। फिर इनको हमने सिंप्लीफाई किया, तो इसको जब हम खोलेंगे u1² प्लस u1² प्लस ट्वाइस u1 u2 प्लस u2², इधर u1² प्लस u2² है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा ट्वाइस u1 u2। इसी तरह से इसमें और इनमें से ट्वाइस v1 v2 ट्वाइस w1 w2 प्लस इज इक्वल टू d1 प्लस d2। तो किसी भी दो गोलों के कट करने पर लांबिक होने का जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध हमारा ये होता है। अब इसके लांबिक होने के जो सवाल हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।